स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hopefully I'm live now. Good afternoon everyone. Welcome to your channel Study IQ. मेरा नाम है उदिशा और आप लोगों की स्पोकन इंग्लिश की अगली क्लास लेकर के मैं वापस आ गई हूँ। एनर्जी मेरी थोड़ी इनिशियली मुझे डाउन लगी because as I have already told you guys, technical stuff drives me crazy. मैम आप नहीं आएंगी क्या? नहीं मैम आएंगी। मैम कैसे नहीं आएंगी? इनफैक्ट आज की जो हमारी क्लास है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और इसलिए हम इधर उधर की कोई भी बात नहीं करेंगे। हम प्रिसाइजली एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि आपके इंटरव्यू का सबसे जरूरी फेज हो सकता है, सबसे जरूरी सवाल हो सकता है। एंड ऐसा भी होता है कि अगर आपने इस सवाल का जवाब अच्छा दे दिया तो यहां से आपका इंटरव्यू की पॉसिबिलिटी, सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं। और अगर आप इसमें हिचकिचा गए या आपने बहुत कैजुअल आंसर दे दिया है तो फिर चांसेस खराब भी हो सकती हैं। यहां पर जो मैं आपको आज बताने वाली हूं वो एक फ्रेशर के लिए भी है, एक एक्सपीरियंस्ड इंसान के लिए भी है और एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट के लिए भी है। साथ ही साथ अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स सर्च कर रहा है तो उनके लिए भी यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं जो कि वो सीख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं अपने इंटरव्यूज में। तो आपने सुना होगा कि जब आपका इंटरव्यू शुरू होता है, किसी भी कैंडिडेट का इंटरव्यू शुरू होता है, तो पहली चीज जो उनसे कही जाती है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। या तो कहा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या फिर कहा जाता है टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में हमें कुछ बताइए। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत जरूरी होगी, इसलिए मैं ये भी कहूंगी इसको सेव करके रख लेना अगर पॉसिबल हुआ तो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और वन बाय वन। सबसे पहले एक बिगिनर के रूप में देखो क्या होता है, आपसे पूछा जाता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, फिर कैंडिडेट शुरू हो जाते हैं विद मेरा नाम ये है, मेरा परिवार में इतने लोग हैं, मैंने इतनी पढ़ाई की है। आई थिंक ये बहुत कैजुअल एक तरीका होता है बात करने का और इंट्रोडक्शन भी आपका इंटरव्यू का एक हिस्सा है और एक ऐसा हिस्सा है जो कि आपको अगेन एज आई सेड आपके इंटरव्यू में सिलेक्शन होना है या नहीं होना है, इसके लिए एक बहुत बड़ा निर्णायक सवाल होता है और इसका जवाब भी वैसा ही होता है। तो बिगिनर्स जो रहेंगे, आप बहुत ही काम होकर के, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो इन चीजों को, पंक्तियों को लिख लीजिएगा। सबसे पहले हेलो माय नेम इज, आप शुरुआत करते हैं विद अ स्माइल ऑन योर फेस, विद अ वेरी कंट्रोल्ड कैलकुलेटेड बॉडी लैंग्वेज। यू स्टार्ट बाय टेलिंग हेलो माय नेम इज उदिशा मिश्रा, माय नेम इज अंजलि, माय नेम इज जो भी मोहम्मद शोएब, जितने भी लोग हैं। ठीक है, सो आप इस तरीके से करके यहां पर अपना इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट, तो आप हाय मत कहिए। अगर आपका प्रेफरेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कुछ और है तो अंग्रेजी की तरफ मत जाइए। अंग्रेजी में आप बोलना चाहते हैं तो आपको हेलो बोलना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मल होता है। नाउ मूविंग ऑन, Hello, my name is Udisha Mishra and I'm a recent graduate with a strong passion for जो भी इंडस्ट्री से आपने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी फील्ड से आपने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, आप उसका नाम यहाँ पर लगा सकते हैं। सो यू स्टार्ट बाय हेलो माय नेम इज दिस and I'm a recent graduate with again it's not graduate, it is graduate, and with a strong passion for, like I feel very strongly for that particular stream of subject। वो stream के लिए मुझे बहुत likeness है, मेरी liking है बहुत ज्यादा, तो आप ऐसे बताइएगा उसको, I like my subject a lot कहने की जगह। नेक्स्ट सेंटेंस जो आपके इंट्रोडक्शन, अभी आप सिर्फ शुरू कर रहे हैं। थ्रू आउट माई एकेडमिक जर्नी, यानी 3 साल का कोर्स किया है, 4 साल का कोर्स किया है, 5 साल का कोर्स किया है, थ्रू आउट माई एकेडमिक जर्नी में आपने कवर कर लिया कि जो मैं पहली कक्षा से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ा हूं, इस पूरी जर्नी में, है ना, इस पूरी जर्नी की बात करते हुए आप यहां पर बता रहे हैं थ्रू आउट माई एकेडमिक जर्नी आई हैव गेन्ड थियोरेटिकल नॉलेज इन, जो आपके रेलेवेंट स्किल्स होते हैं। भाई अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप उसके स्किल्स यहां पर लिखिए, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आप उसके स्किल्स यहां पर लिखिए, किसी लिटरेचर में आपने ऑनर्स किया है तो आप उसके स्किल यहां पर लिखिए कि मैंने थियोरेटिकल नॉलेज किस पर्टिकुलर फील्ड में, किस क्षेत्र में मैंने हासिल की है अभी तक की अपनी जर्नी में। पर आप शब्दों का चुनाव देखें,
है ना, और इन ऑल माई स्कूल ईयर्स एंड कॉलेज ईयर्स की जगह थ्रू आउट माई एकेडमिक जर्नी. नाउ दिस इज मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड अ लिटिल अनकॉमन. ऐसे नॉर्मली मतलब आप सुनेंगे नहीं कि इस तरीके से बात की जा रही है. दिस इज वॉट मेक्स यू अ मोर कॉन्फिडेंट स्पीकर, टू नो कि सब मेरी तरह बात नहीं कर पाते, मैं अलग तरह से बात करता हूं. नेक्स्ट देखते हैं. एंड आई हैव सक्सेसफुली अप्लाइड दिस नॉलेज इन प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट्स थ्रू इंटर्नशिप. ये सेंटेंस बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा और सजाया हुआ वाक्य है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप इसको एज इट इज लिख लीजिए और मिरर के सामने, अपने मोबाइल पर वीडियो बना करके, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के सामने इस इंट्रोडक्शन को प्रैक्टिस करिए. यहां लास्ट लाइन में आपने सिर्फ इतना कहा है कि जो हमने थ्योरेटिकल नॉलेज हासिल करी है अपने कॉलेज स्कूल सब जगह मिला करके, उसको हमने सक्सेसफुली अप्लाई भी किया है प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में. यानी सिर्फ किताब तक मेरी पढ़ाई सीमित नहीं है, हमने जो इंटर्नशिप्स वगैरह की हैं वहां पर हमने उस नॉलेज को प्रैक्टिकल रूप से भी अप्लाई किया है. Okay. No, Shrikant, what I meant was I'm a recent graduate with a strong passion for the stream. Your background, आपने जो पढ़ाई की है अभी आपके अंदर उसके लिए पैशन होगा, अभी आपके पास उसकी जानकारी होगी. When you talk about your aspirations, your dreams, etc., वहां पर रखिएगा आप सिविल सर्विसेज को, है ना. तो अभी आप सिर्फ अपने बारे में, अपने पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं हम कि अगर कोई एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल है जो प्रोबेबली प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर चुका है, तो वो अपने बारे में कैसे स्टार्ट करते हैं. अगेन एज इट इज, पहला लाइन हम सबका यही होता है. या तो आप ग्रीटिंग्स एक्सचेंज कर सकते हैं ऑफ द डे, यानी अगर आप सुबह मिल रहे हैं तो आप गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, दोपहर में मिल रहे हैं तो आप गुड आफ्टरनून कह सकते हैं, शाम को मिल रहे हैं तो गुड इवनिंग कह सकते हैं. बस गुड नाइट मत बोलिएगा कभी भी. गुड नाइट आप सिर्फ तब कहिए जब आपका दिन खत्म हो रहा है, दिन एक्चुअली खत्म हो रहा है. कुछ लोग दोपहर के 12 बजे अच्छा मैं जा रहा हूं गुड नाइट, ये गलत है ना. दिन खत्म होने दो, उसके बाद बोलो. ओके. नाउ हेलो आई एम, आपका जो भी नाम है आप वो नाम यहां पर रखिए. उसके बाद आई एम करेंटली वर्किंग एज अ, आपका जो भी प्रोफाइल है, जो भी आपका डेजिग्नेशन है, आप किस पोजीशन पर काम कर रहे हैं उसे आपको बताना होता है. आई एम करेंटली वर्किंग एज अ, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है मार्केटिंग मैनेजर. अगर आप नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर हैं या कुछ भी, आपका जो भी लेट अस से प्रोफाइल है, आप वो यहां पर लगा दीजिए, ठीक है. नेक्स्ट आप देखिए, wherein I look after the top performing clients, यानी कि as a marketing manager मैं किसका ख्याल रखती हूँ टॉप परफॉर्मिंग क्लाइंट्स ऑफ माई कंपनी. अब ये नहीं है कि मैं कोई बेसिक काम कर रही हूं, छोटे मोटे क्लाइंट्स टैकल कर रही हूं. मैंने कॉन्फिडेंटली ये दिखाया है कि मैं एक मार्केटिंग मैनेजर हूं जो कि उन क्लाइंट्स के साथ डील कर रही हूं जो बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं. तो यहां पर ये तीनों लाइनों में ही आपने दिखा दिया है कि आप एक सॉलिड एम्प्लॉय रहे हैं अपनी पास्ट ऑर्गेनाइजेशन के. नेक्स्ट, इन माई करेंट पोजिशन आई हैंडल अ टीम ऑफ 7 मेंबर्स. बहुत से जॉब रोल्स ऐसे होते हैं जहां पर बहुत से जॉब रोल्स ऐसे होते हैं जहां पर हमें एक टीम को हैंडल करने को मिलता है, लाइक 7 मेंबर्स, 10 मेंबर्स, 15 मेंबर्स, 4 मेंबर्स. तो अगर आप एक टीम लीड के रोल में काम कर रहे हैं तो आप ऐसे बता सकते हैं, इन माई करंट पोजिशन आई हैंडल अ टीम ऑफ 7 मेंबर्स. और मान लीजिए कि अगर आप एक टीम लीड नहीं है तो इन दैट केस आप कैसे बता सकते हैं, आई वर्कड ऑन अ टीम ऑफ 7 मेंबर्स वेयर वी वर रिक्वायर्ड टू. इस पे रुक जाओ, ठीक है. पहले आप क्या बताएंगे कि मैं एक 7 सदस्यों की टीम में काम करता था. आई वर्कड ऑन अ टीम ऑफ 7 मेंबर्स. 7 सदस्यों की मेरी टीम है, उसमें मैं भी हूं. सो आई वर्कड ऑन अ टीम ऑफ 7 मेंबर्स. नाउ वेयर वी वर रिक्वायर्ड टू, जहां पर जरूरत होती थी हमें क्या करने की, जहां पर हमें करना होता था क्या, आपको बताने होते हैं अपने टास्क्स. आप जो कुछ भी करते हैं, आपकी टीम जो भी काम करती है, वो आपको उसके आगे लगा देना होता है. अगर आप एक मार्केटिंग मैनेजर की बात करें तो उस एग्जाम्पल को जोड़ते हुए मैंने यहां बताया है, I worked on a team of 7 members where we were required to develop, implement and execute strategic marketing plans for all our clients. यानी कि हमें डेवलप करना होता था, इंप्लीमेंट करना होता था, यानी लागू करना होता था. क्या स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान्स लागू करने होते थे हमारे क्लाइंट्स के लिए, जितने भी हमारे क्लाइंट्स थे उनके लिए, ठीक है. ओके.
नेक्स्ट, तो अभी आपने देखा कैसे एक बिगिनर अपने बारे में बात करता है और कैसे एक एक्सपीरियंस्ड इंसान अपने बारे में बात कर सकता है, ठीक है। ओके, जैसे मैंने अभी जहां पर मार्केटिंग मैनेजर बताया था ना, अंजुम रफीक, वहां पर आपको बस मार्केटिंग मैनेजर हटा करके टीचर लगाना है। टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, टास्क्स होते हैं, क्या टीम थी, टीम लीड के रोल में थे क्या वो, सीनियर एजुकेटर थे क्या वो, तो वो आपको चीजें बस लगा देनी है। वो मैंने आपको पूरा एक आउटलाइन बना के दे दिया है, बस वर्ड्स को रिप्लेस करना होगा। नेक्स्ट, इफ यू हैड अ गुड पास्ट एसोसिएशन, देखो अगर मान लो कि आप एक फ्रेशर हो पर आपने कोई बहुत तगड़ी इंटर्नशिप की है, यानी मान लो आपने गूगल के साथ इंटर्नशिप किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ आपने कोई इंटर्नशिप करी हुई है, तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको जरूर बता देना चाहिए व्हाइल यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड इंसान हो और आपकी पिछली कंपनी आपकी प्रेजेंट कंपनी से ज्यादा अच्छी थी, मान लीजिए अभी आप काम कर रहे हो किसी स्टार्टअप के लिए, लेकिन आज से 1 साल पहले आप काम कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट के लिए, तो आप उसको बता दें। तो कैसे बताते हैं वो चीज, प्रायर टू दैट, यानी कि अभी जो हमने सब आपको बताया है, इससे पहले आई वॉज वर्किंग विद XYZ कंपनी, आपकी जो भी कंपनी है उसका नाम बताइए, एंड आई ओवरसॉ, यानी कि मैं इंचार्ज थी किन चीजों की। तो जो हम सिंपल तरीके से कहते हैं नहीं, आई वॉज इंचार्ज ऑफ XYZ थिंग्स, इन चीजों की मैं इंचार्ज थी, उसकी जगह हमने क्या कहना है, आई ओवरसॉ, मैं लीड करती थी, सुपरवाइज करती थी, नजर रखती थी। ओवरसॉस के लिए ज्यादा सूटेबल वर्ड होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, हाउ टू टॉक अबाउट अचीवमेंट्स। आप अचीवमेंट्स के बारे में बात करिए। जैसे लोग शुरू करते हैं, मेरा नाम ये है, मैंने पढ़ाई यहां से की है, मैंने इंटर्नशिप यहां पे करी है, मैंने नौकरी यहां पे की है, फिर या तो वो रुक जाएंगे, या तो कुछ लोग ऐसे ही शुरू करते हैं, हेलो मेरा नाम शालिनी है, मैंने अवध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, बस सर इसके बाद नहीं पता है। कुछ लोगों की हाल तो इतनी खराब होती है, बट कुछ लोग इससे थोड़े बेटर होते हैं, वो बताते हैं कहाँ से पढ़े, कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ से पढ़े हैं और नौकरी कहाँ कर रहे हैं, ये 2-3 चीजें बताई। लेकिन जब आप सामने वाले के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहते हो, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देन पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट, जी हमारा प्रदेश इसलिए प्रचलित है, हमारे परिवार में 70 मेंबर्स हैं, इस तरीके की बातें कैजुअल होती हैं। इंटरव्यू एक फॉर्मल सेटिंग है, वहां पर जब आपसे पूछा जाए कि टॉक अबाउट योर फैमिली, टेल अस अबाउट योर फैमिली, तब आप बताइए, अदरवाइज देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू टॉक अबाउट योर फैमिली, ठीक है। नाउ हाउ टू टॉक अबाउट अचीवमेंट्स। आप अगर एक फ्रेशर हैं या फिर आप एक एक्सपीरियंस्ड इंसान हैं, दोनों के लिए बताऊंगी। एंड ठीक है, तो आप अगर अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप शुरू करिए। एक एक्सपीरियंस्ड इंसान का पहले आपको बताते हैं, कैसे बताएंगे, बहुत ही अच्छे वर्ड्स में आपको बताऊंगी। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आप इसमें से अपने वर्ड्स पिक कर लीजिएगा, टू टॉक अबाउट योर सेल्फ, टू टॉक अबाउट योर अचीवमेंट्स एटसेट्रा। नाउ इन माई रोल एज अ मार्केटिंग मैनेजर एट XYZ कंपनी, यानी मेरा जो रोल था XYZ कंपनी में, मैं मार्केटिंग मैनेजर का काम कर रहा था, एक्सपीरियंस्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने क्या क्या किया, आई वॉज रिस्पॉन्सिबल, जो भी आपकी ड्यूटीज थी, आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर your duties. Now what were your duties? Example, for increasing brand visibility and driving customer engagement. तो आप यहां पर बता रहे हैं कि मेरे मार्केटिंग मैनेजमेंट के रोल में मेरी ये जिम्मेदारियां थी। तो अगर आप एक टीचर थे तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां रही होंगी। In my role as a teacher at XYZ company, I was responsible for evaluation, content creation and multiple other things. ठीक है, वो आप बताएं यहां पर। नेक्स्ट, this particular statement is very heavy, but it is loaded with very, very good words. Some very, let us say, meaningful words that you can use in your conversation, in your interview, in your writing as well. Now you see, one of my key achievements, one of my achievements भी बोल सकता है इंसान, पर हमने यहां पर क्या किया, one of my key achievements, सबसे जरूरी जो मेरा अचीवमेंट रहा है, सबसे खास मेरा अचीवमेंट, तो उसके लिए हमने कहा की अचीवमेंट्स वाज स्पीयरहेडिंग अ सोशल मीडिया कैंपेन। तो कहते नहीं, बोल्डली लीडिंग, जब आप किसी चीज को बहुत बोल्डनेस के साथ लीड करते हो, इसे वन वर्ड में आप कह सकते हैं स्पीयरहेडिंग। सो वन ऑफ माय की अचीवमेंट्स वाज स्पीयरहेडिंग अ सोशल मीडिया कैंपेन दैट रिजल्टेड, अब आप एक्चुअली अपने
रिजल्ट पर आए हैं, और बहुत थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पल दिया है, दैट रिजल्टेड इन अ 30% इंक्रीज, जो जिसके रिजल्ट के स्वरूप हमें क्या दिखा, एक इंक्रीज दिखी वेबसाइट ट्रैफिक में, एंड अ 20% बूस्ट इन ऑनलाइन सेल्स विद इन अ 3-month पीरियड। 3 महीने के उस टाइम पीरियड में इन्होंने वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ा दिया और साथ ही साथ 20% ऑनलाइन सेल्स को भी बढ़ा दिया। As a teacher, you can talk about the selection of your students, the improvement in your students, maybe the interaction enhancement in your overall batches. Maybe you can talk about how you have improved people's lives. है ना? Such things you can add here because you asked me. So I'm giving you the example of a teacher. Now this was for experienced people. अब बच्चा सोचेगा कि अरे यार हम तो फ्रेशर हैं, है ना? और ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, उनको इंटर्नशिप भी करने का दिल नहीं करता, कुछ नहीं किया होता है। एक आधी इंटर्नशिप फॉर द सेक ऑफ कीपिंग योरसेल्फ सेन, अपनी सैनिटी के लिए कर लिया करिए, और स्किल्स तो आप बढ़ाएंगे ही वहां से। तो अब अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको पहले कुछ चीजों के बारे में बात करनी होती है, जैसे कि आपने कितनी इंटर्नशिप्स करी हैं, आपने कॉलेज में कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, रिकग्निशंस ग्रांटेड बाय कॉलेज टू यू, आपके कॉलेज में आपको कोई सर्टिफिकेट, कोई शील्ड, कोई ट्रॉफी, ये चीजें मिली हैं क्या, तो आप उनके बारे में बात करिए। सैंपल के तौर पे अगर बात करें तो सबसे पहले एज अ रीसेंट ग्रेजुएट, क्योंकि मैं अभी फिलहाल में ही ग्रेजुएट हुआ हूं, I excelled in relevant coursework. मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। सिर्फ इतना आप कह रहे हैं यहां पर, लेकिन आप शब्दों का चुनाव देखिए। अगर आप एक गंभीर सिंसियर कैंडिडेट की तरह साउंड करना चाहते हैं तो अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो भी अच्छे शब्दों का चुनाव करिए, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो भी अच्छे शब्दों का अच्छे उच्चारण में इस्तेमाल करिए। I excelled in relevant coursework, यानी जो हमारा कोर्स था उसमें हम एक्सेल कर रहे थे, उत्तीर्ण थे। Moving on, additionally during a summer internship, यानी एक summer internship तो समझ गए होगे ना, सबके कॉलेज में होती है ज्यादातर में। I contributed, आपने जो भी कुछ contribution दिया था वो आपको यहां लिखना है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है I contributed to streamlining inventory management processes for ABC कंपनी। ठीक है, हमने कंट्रीब्यूट किया था ताकि हम स्ट्रीमलाइन कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें, व्यवस्थित कर सकें उनके इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोसेस को व्यवस्थित बनाने में हमने ये अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, योगदान दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, आई ऑल्सो लेड अ टीम प्रोजेक्ट। अब ये कॉलेज के अंदर वो जो कहते हैं ना, ग्रुप प्रोजेक्ट मिला है, टीम प्रोजेक्ट मिला है, 5 बच्चों का है, 25 बच्चों का है। So I also led a team project focused on analyzing market trends. तो हमारी टीम थी, I was the team lead. हमारी पूरी टीम ने क्या मिलकर के किया था भाई, हम लोगों ने एनालाइज किया था मार्केट ट्रेंड को, और वो फालतू में नहीं किया था, उसका कोई इंपैक्ट निकला, ये भी तो बताना पड़ेगा। So which provided valuable insights for a local business, जिसने काफी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है लोकल बिजनेस को। तो जैसे अगर आप साउथ इंडिया के किसी भी पार्ट से आते हैं, यू विल सी देयर आर सम वेरी ब्यूटिफुली फ्लरिशिंग लोकल बिजनेसेस। शायद द रेस्ट ऑफ द कंट्री डजंट नो अबाउट इट, एंड नॉट ओनली साउथ इंडिया बट आई हैव स्टेड फॉर अ व्हाइल इन साउथ इंडिया, तो इसलिए मैंने वो एग्जांपल दिया। देयर आर ऑफ कोर्स लोकल बिजनेसेस इन एवरी स्टेट, एवरी सिटी, बट सम ऑफ देम आर लाइक रियली बिग, वो बहुत बड़े हो जाते हैं, वो लोकल से ही शुरू होते हैं और शायद रेस्ट ऑफ द कंट्री डजंट नो अबाउट देम, बट दे टेंड टू परफॉर्म वेरी वेल, एंड देन वहां से ऑफ कोर्स वो स्केल करते हैं। which provided valuable insights for a लोकल बिजनेस। तो अब भाई देखो, अगर तुम झूठ बोल रहे हो ना इस जगह पर, तो तुमसे क्या पूछेंगे, कौन से बिजनेस को किया था? मैं किराना स्टोर के लिए किया था। पहले अंकल की एक छोटी सी दुकान थी, फिर अंकल ने 4 कमरे की दुकान खोल दी। सो अगेन दिस इज जस्ट अ लाई। देखो, आई नेवर टेल माई स्टूडेंट्स टू नॉट लाई इन एन इंटरव्यू, पर उतना झूठ बोलो जितना संभाल पाओ। पता चला आपको कुछ नहीं पता है, आपको यही नहीं पता है कि मार्केट ट्रेंड एनालिसिस किस आधार पर किया जाता है, कौन से 4 बड़े कैटेगराइजेशंस होते हैं। तो आपको पता जो चीज हो उसमें अगर थोड़ा सा आपने ऐड करके माइनस करके बता दिया तो दैट्स गुड, अदरवाइज डोंट लाई इन योर इंटरव्यू। तो ये आपके बिगिनर के तौर पर आप अपने अचीवमेंट्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। एंड देन द लास्ट थिंग इज व्हाई शुड यू बी हायर्ड, आपको नौकरी मिलनी क्यों चाहिए, राइट? सब कुछ आपने बता दिया, बट आपने कहीं भी कन्विंस करने की कोशिश नहीं की है, किसी को ये बताने की कोशिश नहीं की है कि आप कितने स्टार एस्पिरेंट हैं, है ना? तो उसके लिए भी आपको कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस सिखाते हैं। आई बिलीव माई एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस, जो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, जो मेरा
15 साल का एक्सपीरियंस है। सो उसके बारे में आपको बात भी ऐसी करनी चाहिए सो दैट पीपल नो कि भाई ये तो कोई बहुत बड़ी चीज है, यू नो दिस एक्सपीरियंस इज अ लॉट, कोई 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पे, है ना। सो आई बिलीव माई एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन जो भी आपका फील्ड इंडस्ट्री है aligns closely with the strategic goals of your company। यानी कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना इंडस्ट्री में, वो आपकी कंपनी का जो गोल है उसके साथ बड़ा मेल खा रहा है, अलाइन कर रहा है, यानी हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। आपने यहाँ पर इनडायरेक्टली यही कहा है। नेक्स्ट, इफ यू लुक एट इट, थ्रू आउट माई करियर आई हैव कंसिस्टेंटली डिलीवर्ड इम्पैक्टफुल रिजल्ट्स। नाउ क्योंकि आप बता चुके हैं 30% ट्रैफिक ऑन द वेबसाइट, 20% बूस्ट इन द सेल्स एटसेट्रा, तो अब आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि थ्रू आउट माई करियर, जो मेरा 10-12 साल का करियर रहा है, उसमें हमने हमेशा इम्पैक्टफुल रिजल्ट्स दिए हैं। एंड लास्टली यू से, okay, now these are really big words. Again, I'm using some of those again so that you pick a few out of these. Spearheading key projects, important projects को boldly lead किया है हमने. Navigating complex challenges. Excuse me. Navigating complex challenges, परेशानियां जब आई तो हमने उनसे लड़-भड़ करके भी आगे अपनी जर्नी पूरी की है। Collaborating effectively with diverse teams, अलग-अलग टीम्स के साथ collaborate किया है। Collaboration is one of the most valued skills across industry। अगर आपके अंदर collaboration वाला स्किल नहीं है, आपको लोगों से मिलजुल करके काम करना, काम निकलवाना नहीं आता है, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाइए, you will either be left behind or shall be criticized for it. Now, are some of my qualities that align seamlessly with the values of your organization। seamlessly यानी बिना किसी परेशानी, बिल्कुल आपकी कंपनी के वैल्यूज के साथ मेरी ये क्वालिटीज मेल खा रही हैं। और मैंने कितनी बड़ी बड़ी क्वालिटीज बता दी हैं। प्लीज इन आंसर्स को लिख लीजिए। हो सकता है कि आप इसको ट्वीक करना चाहें, अपने अनुसार बनाना चाहें, थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें, दैट्स अप टू यू। बट जनरली स्टूडेंट्स हमेशा आकर के इंटरव्यू डे 1 जो आपका मॉक इंटरव्यूज होते हैं उसमें हमेशा यही सवाल होता है, मैम हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, right? This is a very frequently asked question and I'd really request you to write these things down. And as a fresher, अगर आपको अपने बारे में बताना है कि क्यों आपको हायर किया जाना चाहिए, very nice and very emotional kind of sentences, क्योंकि बात वही है कि अभी आप नए हैं और आप सामने वाले से कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करते हैं that sir I think I deserve a chance here. So I'm eager to bring my passion, academic achievements and willingness to learn. मेरी जो सीखने की इच्छा है, विलिंगनेस टू लर्न, ये मैं आपकी टीम में लेकर के आना चाहता हूं, है ना। बिकॉज आप याद रखिए कि अगर हर टीम में हर बंदा यही सोचने लगे हमको सब आता है, आई नो एवरीथिंग, आई डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग, तो फिर खत्म है खेल। फिर वहां पे प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, ईगो आने लगता है, क्लैशेस होते हैं। लेकिन अगर किसी भी टीम में 1-2 ऐसे लोग हैं वो लाइक ऑलवेज रेडी टू लर्न, अच्छा क्या करना है यहाँ पे, कैसे सीखना है, इस टीम के साथ काम करना बड़ा आसान हो जाता है और बहुत स्मूथ हो जाता है। तो अगर आप ये बता भी रहे हैं तो यहाँ कोई आपको नौसिखिया नहीं समझ रहा है, वो समझ रहा है कि आप बहुत दिमाग के इंसान हैं। नेक्स्ट देखिए, आई एम एम्बिशियस अबाउट माई गोल्स एंड कमिटेड टू कंटिन्यूअस ग्रोथ, यानी कि मैं अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हूँ और मैं कमिटेड हूँ कंटिन्यूअस ग्रोथ की तरफ, यानी बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करना है। और मुझे पता है कि आपकी कंपनी इस तरीके की ही चीजें सीख कर रही है, ढूंढ रही है, तो मैं ये लेकर के आया हूँ। लास्टली यू से, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आई लुक फॉरवर्ड टू अब्सॉर्बिंग नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स ऑफ योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन एज आई एम्बार्क ऑन माई करियर इन दिस इंडस्ट्री। यानी कि लास्ट में भाई देखिए, आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, आपके यहाँ जो लोग काम करते हैं वो लोग भी बहुत बड़े लोग हैं और उनसे सीखने का मुझे मौका मिलेगा। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। इसमें आपने देखा होगा कि सिंपल तरीके से आप ये नहीं बता रहे हैं हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, आप सिंपल तरीके से यही कन्विंस कर रहे हैं दैट आई डिजर्व टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। एंड आई थिंक ह्यूमिलिटी बहुत ज़रूरी होती है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोग को बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, फ्रेजेस, वर्ड्स और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है कि अपने इंटरव्यू की तैयारी आप 15 दिन में नहीं कर पाएंगे, तो उसकी तैयारी में आप आज से लग जाइए। और जो भी मेरे दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें लगता है कि हमें अंग्रेजी सीखनी है, अच्छी अंग्रेजी सीखनी है, तो आप लोगों के लिए एक कंप्लीट बैच आ चुका है स्टडी IQ पर, जिसका नाम है स्पोकन इंग्लिश इन 75 डेज। कोशिश हमारी यही है कि अगर आप हमारे साथ मिलकर के कंसिस्टेंट एफर्ट्स करेंगे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने के लिए, तो फिर हम आप लोगों को 75 डेज में अच्छी अंग्रेजी बोलना सिखाना चाहते हैं। एंड ये बैच में एडमिशन लेने के लिए चैट बॉक्स में एक लिंक लगा हुआ है, उस पर क्लिक करिए और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपका कोड है UM Live
एंड अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं रिमाइंडर दे देती हूँ कि आपकी स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस डेली होती हैं, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे होती हैं स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। तो आप आ जाया करिए, सिर्फ 30 मिनट्स की क्लास होती है। सी, इट्स ओनली 4:29 एंड आई एम गोइंग टू वाइंड अप द लेक्चर। हाउएवर, आपको अगर लगता है that this was a useful session, do share it with your friends as well and don't forget to subscribe to our YouTube channel. Thank you so much. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।